श्री श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। साथियों, कई बार हमारे द्वारा किसी के लिए कुछ भलाई का कार्य हो जाता है या हमारे द्वारा किसी को सुख मिलता है या किसी को खुशी मिलती है, किसी का काम कोई हम बना देते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भाव आ जाता है, कुछ बड़प्पन का भाव आ जाता है कि हमने उसके लिए ये किया, हमारे कारण वो उसका कुछ फायदा हो गया, वो कुछ उठ गया, कुछ जिंदगी में पा गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे किसी के लिए कुछ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभिमान रहता है, बड़प्पन रहता है और बदले में उससे कुछ पाने की चाहत आ जाती है, जो कि ये बिल्कुल गलत है। तो इसके लिए एक हम स्टोरी सुनते हैं कि दो दोस्त थे, गांव में रहते थे। गांव में दोनों दोस्त रहते थे, बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तो थोड़े समय के बाद क्या होता है कि एक जो दोस्त है उसको शहर में जाने का मौका मिल जाता है। वो शहर जाता है, शहर में जाके तरक्की करता है, वहीं पर सेट हो जाता है, अच्छा उसका बिजनेस सेटअप हो जाता है, अच्छा उसके पास पैसा हो जाता है। जबकि दूसरा दोस्त गांव में ही रहता है, गांव में उसका परिवार हो जाता है और वो शहर में जाके सेट हो जाता है। जो दोस्त शहर में जाके सेट होता है वो बीच बीच में गांव में भी जाता है और उसकी दोस्ती जो है वो वैसे ही रहती है, दोस्ती दोनों में पक्की वही रहती है। जब दोनों दोस्त के बच्चे बड़े हो जाते हैं, जो गांव में जो दोस्त रहता था उसकी लड़की रहती है, वो बड़ी पढ़ने में होशियार होती है। तो जब शहर वाला दोस्त गांव गया हुआ रहता है, तब देखा कि जो गांव में जो दोस्त था उसकी लड़की 12 में टॉप किया है और वो अपने दोस्त को बताता है कि मेरी लड़की ने 12 में टॉप किया है। वो बड़ा खुश होता है कि भाई उसको तो वो तो बड़ी काबिल लड़की है, उसको तो तुम आगे पढ़ाना, बहुत आगे वो आगे जाएगी बहुत। तो उसके दोस्त ने कहा कि आगे तो वो जाएगी, लेकिन मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं उसको गांव से बाहर भेजूं। गांव में तो इससे आगे पढ़ाई हो नहीं सकती और उसको बाहर भेजने की मेरी औकात नहीं है। तो उसके दोस्त ने कहा कि इस बात की चिंता तुम मत करो, ये जिम्मेवारी मैं लेता हूं, मैं उसको शहर ले जाऊंगा और उसको जितना वो पढ़ना चाहती है, जितनी उसकी जो भी तैयारी, जो भी जरूरत होगी वो मैं पूरी करूंगा, ये जिम्मेवारी तुम मेरे ऊपर। तो खुशी खुशी उसने लड़की की जिम्मेवारी, लड़की की पढ़ाई की जिम्मेवारी ले ली और वो अपने साथ उसको शहर में ले जाता है। तो शहर में वो दोस्त जो है वो भी बड़े तन मन धन से उस लड़की को पूरी जो अपॉर्चुनिटी जो उसको उसकी पूरी अच्छे से देखभाल करता है, जो भी जिस भी चीज की जरूरत रहती है अच्छे से अच्छा अपनी तरफ से उसकी मदद करता है, ताकि वह कुछ जिंदगी में बन जाए, कुछ पढ़ लिख के कुछ अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। और वो लड़की है वो भी बड़ी काबिल और होशियार रहती है, तो उसको जो मौका मिला है वो भी पूरी पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचने की कोशिश करती है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो जो पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप करती है और बड़ी खुश रहती है। और वो सबसे पहले रिजल्ट जो है अपने पिता को छोड़कर उसके जो अंकल, जो दोस्त रहते हैं, उसके पास अपना रिजल्ट दिखाने के लेके आती है कि आज मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। तो उसके जो पिताजी के दोस्त रहते हैं वो उससे पूछते हैं कि क्या तुमने ये खबर अपने पिता को दी? तो कहा नहीं, मैंने सबसे पहले आपको ये खबर सुनाई है, क्योंकि आप ही इस खबर के सबसे पहले मैं आपको हकदार समझती हूँ। वो लड़की भी बड़ी इज्जत करती थी, कि बड़ा एहसानमंद मानती थी अपने आप को, बड़ा शुक्रगुजार मानती थी कि जो भी मैंने पाया है वो इनकी वजह से पाया है। तो कहा सबसे पहले मैंने इसीलिए आपको ये खुशखबरी दी है। तो उसके दोस्त ने, पिता के दोस्त ने कहा कि ठीक है, अब ये तुम्हारे पिता को ये खुशखबरी मैं दूंगा और उनको एक नहीं दो खुशखबरी दूंगा। तो उस लड़के ने पूछा क्या दूसरी खुशखबरी क्या है? तो कहा कि एक तो मैं तुम्हारे रिजल्ट की खुशखबरी तुम्हारे पिता को दूंगा, और दूसरी मैं अपने बेटे की शादी, जो अभी बाहर से पढ़कर आ रहा है, मैं अपने बेटे की शादी तुमसे करना चाहता हूं, ये दूसरी खुशखबरी मैं तुम्हारे पिता को दूंगा। तो जब उसने ये बात सुनी, लड़की ने ये बात सुनी, तो वो दंग रह गई। तो उसने तो कहा कि मैं तो माफी चाहती हूँ, मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो किसी और को चाहती हूँ और उसको मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं उसी से शादी करूंगी। तो जब यह बात उसके अंकल ने जब ये बात सुनी, तो वो उसकी ईगो को हर्ट हुआ, उसकी ईगो हर्ट हुई। अब उसको ये फील होने लगा कि अब तक तो उसको ये फील नहीं हो रहा था कि मैं इसके लिए कुछ कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही उसकी बात को उस लड़की ने इनकार कर दिया, तो उसकी ईगो हर्ट हुई कि ये कहां, तब उसको औकात का ख्याल आ गया कि ये कहां थी और मैं कहां हूं। मैंने इसकी जिंदगी में
इतना इसको पहुंचाया, इतना इसके लिए मैंने कुछ किया और आज ये मेरी बात को मना कर रही है। ये तो इसकी तो खुशकिस्मती है कि मैं अपने बेटे की शादी इससे कर रहा हूं और इसने ये इनकार, मेरी बात को इसने इनकार कर दिया। उसकी ईगो हर्ट हुई और जो एक सुंदर जो रिश्ता जो चल रहा था वो वहीं पर टूट गया, वो वहीं पर खत्म हो गया। तो इसमें कारण क्या हुआ? कारण क्या था कि जब वो जो उसको मदद कर रहा था, उसको सुख पहुंचा रहा था, उसके फायदे के लिए कुछ कर रहा था, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये भाव था कि मैं इसको पहुंचा रहा हूं, सुख पहुंचा रहा हूं, इसके लिए मैं कुछ कर रहा हूं, मैं इसकी भलाई कर रहा हूं। ऐसा कुछ ना कुछ भाव था और जब भाव था तभी उसकी उम्मीद, उससे उम्मीद उसकी बढ़ गई कि मैं इसकी जिंदगी का फैसला भी ले सकता हूं। तो बिना उसके पूछे ही उसकी शादी का फैसला उसने ले लिया और उम्मीद लगाई, उम्मीद टूटी तो वो संबंध भी टूट गया। तो कहीं ना कहीं इसका, उसके अंदर जो अभिमान था कहीं ना कहीं कि मैं इसकी भलाई कर रहा हूं, तो एक सुंदर रिश्ता जो पनप रहा था वो टूट गया क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ करने का, मैंने इसकी भलाई करी, वो अभिमान था। तो बजाय इसके क्या भाव होना चाहिए? हमारी ये जो सोच है कि हमने उसके लिए कुछ किया, ये सोच ही हमारी पूरी गलत है। बल्कि हमारा कैसा भाव होना चाहिए और फैक्ट, भाव भी क्या होना चाहिए, फैक्ट ही यही है कि उस लड़की की किस्मत में तो जो उसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, जिस मुकाम पर वो पहुंची थी, उस मुकाम पर पहुंचना तो उसकी किस्मत थी। परमात्मा ने ये तो उसके लिए सोच ही रखा था, ये फैसला तो उसके लिए परमात्मा ने ले ही लिया था। लेकिन हमको जो परमात्मा ने उसको यहां तक पहुंचाने के लिए, हमने परमात्मा ने हमको माध्यम चुना था, हमको निमित्त हमको चुना था, हम सिर्फ माध्यम मात्र थे। लेकिन हम क्या सोचने लगते हैं कि मेरी वजह से वो इस मुकाम पर पहुंची। यही सोच हमारी गलत है। हम कुछ करने वाले नहीं होते हैं, करने कराने वाला परमात्मा होता है। परमात्मा ने पहले से डिसाइड कर रखा था उसके लिए कि ये टॉप करेगी, लेकिन इस शुभ काम के लिए परमात्मा ने हमको माध्यम चुना था। लेकिन परमात्मा हमको अपने स्टेज से ऊपर उठाना चाहते थे, एक हमको अच्छा मौका दिया था और वो अच्छा मौका जो है हमने अपने अभिमान के कारण हमको डुबो दिया। हमको ऊपर उठाने का परमात्मा ने एक मौका हमको दिया था और वो मौका हम डुबो देते हैं। उसकी किस्मत में तो ऊंचाई पर पहुंचना लिखा ही था और परमात्मा ने ये मौका हमको दिया था और हम अगर पीछे हट जाते तो परमात्मा किसी और को चुनते, लेकिन उस लड़की को तो यहां तक पहुंचना ही था। और ये हमारी भूल होती है कि मैंने उसके लिए इतना किया, मैंने उसके लिए इतना किया और उसने मेरी बात को मना कर दिया। ये सोच ही हमारी गलत है। और दूसरी बात ये कि हम किसी के लिए कुछ करते हैं, वो बदले में हमारे लिए कुछ कहे चाहे ना कहे, कुछ करे ना या ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में ये भाव सारी उम्र रहता है कि आज मैं जो कुछ भी हूं उनकी वजह से हूं। चाहे वो इस बात को शो कर सके ना कर सके, लेकिन उसके मन में ये भाव जरूर रहता है। लेकिन हम बीच में एक अभिमान का एक एक्सपेक्टेशन जो ले आते हैं, तो वो सारी सोच वहीं पर टूट जाती है, वो सारा रिश्ता जो है वो वहां पर खत्म हो जाता है। तीसरी बात कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो जिसके लिए हमने कुछ किया है उससे हमको सुख मिले या न मिले, उससे हमको कोई फायदा मिले ना मिले, लेकिन वो परमात्मा तो देख रहा है। तो वो परमात्मा, हम अगर किसी के लिए कुछ भलाई करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में हमारे पास 10 गुना होकर आती ही आती है। चाहे उसके माध्यम से आए, चाहे किसी और के माध्यम से आए, चाहे हमारे बच्चों की तरक्की के माध्यम से आए, घर में सुख शांति समृद्धि की रूप में आए, कैसे न कैसे हम, हमारा जो किया हुआ कर्म जो है वो कभी भी खाली नहीं जाता। और चौथी बात ये कि हमारी गलतफहमी की वजह से हमने किसी की मदद की और मदद के बदले हमने उससे कुछ चाहा, उस हमने जो चाहा वो हमको नहीं मिलता है तो हमारा दिल टूट जाता है। लेकिन क्या होना क्या चाहिए? हमारा दिल टूट गया तो अब हमारा पैर रुक जाएंगे किसी आगे को और किसी को मदद करने से, कि हमने किसी की मदद की तो हमारा एक्सपीरियंस कितना खराब रहा, तो आगे से तो हम किसी की मदद नहीं करेंगे। तो हमारी सोच की वजह से जो हम एक अच्छा मौका हमको जो मिला था वो मौका हम गंवा देंगे और आगे हम ऐसे मौके को गंवाते चले जाएंगे। जब भी किसी के लिए करने के लिए कुछ बात आएगी तो वो पहली बात याद आ जाएगी कि किसी के लिए कुछ करना ही बेकार है। लेकिन किसी के लिए कुछ करना कभी भी बेकार नहीं होता। हमारी सोच के कारण हम अच्छे मौके को भी बुरे में बदल देते हैं। जो परमात्मा ने मौका हमको दिया था हमको ऊपर उठाने का, लेकिन हम अपनी सोच की वजह से ऊपर उठने के बजाय और
नीचे गिर जाते हैं। तो ये एक मदद करने के, और एक और बात ये सोचनी चाहिए कि परमात्मा ने हमको मौका दिया है किसी को मदद करने का, तो हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तभी मदद करने के मुकाम पर पहुंचे हैं, तभी तो ये मौका हमको मिला है। और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं, हम किसी दूसरों की मदद कर सकें, तो इसमें भी तो किसी का योगदान रहा होगा, किसी ने हमारी भी मदद करी होगी, तभी तो हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो आज हमको किसी की मदद का, अगर हमको रिटर्न चुकाने का हमको मौका मिला, तो उस मौका को हम गंवा देते हैं। परमात्मा ने हमको मौका दिया कि हमारी जिसने मदद करी, तो हम भी किसी दूसरे की मदद करके वो ऋण जो चुका दे, वो उधार चुका दे। परमात्मा ने वो मौका हमको दिया था, लेकिन वो मौका हमने गंवा दिया। उधार चुकाने के बजाय रिश्ता तोड़ के, संबंध खराब करके, दिल दुखाकर वो उधार और हम बढ़ा लेते हैं। तो ये जो है, यही हम गलती करते हैं। मानना, हमारी सोच क्या होनी चाहिए कि हमने कुछ नहीं किया है, करने करवाने वाला वो परमात्मा है, उसकी जो उसको मिला है उसकी किस्मत से मिला है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, हम तो सिर्फ माध्यम है। जो होना था वो तो होकर ही रहेगा। तो यही हमारी सोच रहनी चाहिए कि हम निमित्त मात्र है। ये हमारी सोच रहेगी तो हम कभी भी, हमारे अंदर अभिमान नहीं आएगा और हम ऊपर उठते चले जाएंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।